ऑर्डर है हमारे, ये 12 ऑर्डर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये वीडियो मेरी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए होने वाली है। तो जैसे ये है, मैं इसको किसी भी एक एक्सेल शीट में ले लेता हूँ, मैं कंट्रोल हैंड करके एक न्यू एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से मेरी एक न्यू एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। उसके बाद में सबसे पहले जैसे ये मेरे 7 ऑर्डर है, तो मुझे हेडिंग भी चाहिए इसका, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको माउस से सिलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा, तो ये मेरा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा यहाँ पे, और जो मैंने न्यू शीट ओपन की है तो उसको कंट्रोल वी कर दूंगा और एंटर दबा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है और भी शीट है मेरे पास में सभी। तो जैसे ये है, अब वापस से दूसरे पे जाऊंगा, मैं टेबल 2 का डाटा कॉपी कर लिया और टेबल 3 का भी करना है, तो इसी तरीके से मैंने ये कॉपी कर लिया। अब मुझे इसमें हेडिंग लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया मैंने, और कंट्रोल एन पे जो मैंने न्यू शीट ओपन की थी उसमें कंट्रोल वी करके क्लिक कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। फिर जाऊंगा वापस से टेबल 4 का डाटा रह गया है, यहाँ से ऐसे माउस से क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके सारा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। और इस तरीके से फिर वापस से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी और एंटर। फिर मेरी एक शीट का और डाटा रह चुका है इसमें, टेबल 5 का। तो जैसे ये है, मैं इसको भी ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया है। अब क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे जाऊंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो दोस्तों अब इसमें क्या है कि जैसे सब ऑर्डर आईडी है एक तरीके से शो कर रही है, जैसे रैप टेक्स्ट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ऐसे ए पे क्लिक करूंगा मैं, क्योंकि पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा ये, और मैं ऐसे इस तरीके से ये कर दूंगा, इसको रैप टेक्स्ट कर दूंगा मैं। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से इकट्ठे हो गए ये। फिर इसको मैं यहाँ से इस वाले फॉर्मेट में कर दूंगा ताकि स्टार्टिंग से मेरा ये दिखाई दे जाए। अब मैं क्या करूंगा, मुझे फॉर्मेट करना है यहाँ पे सिलेक्ट, इसमें फॉर्मेट में जाऊंगा मैं। यहाँ पे फॉर्मेट में जाने के बाद में बहुत से डाटा इसमें देखिए, किसी में स्पेस दिखाई दे रहा है, किसी में नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कॉलम एडजस्ट करूंगा ऑटोमेटिक, और तो फिर कॉलम विद करूंगा मैं पहले, तो मेरा सारा का सारा डाटा मेरे डाटा के हिसाब से फिट हो गया। अब मुझे छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो दोस्तों इस तरीके से ये मेरा ये हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है इस ऑर्डर आईडी की। इस ऑर्डर आईडी में जैसे ये स्पेस आ रहा है तो ये वहां पे वर्क नहीं करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप किसी भी फिल्टर से करते हैं ये सब चीजें तो ये वर्क नहीं करेगा, आपको मैनुअली स्पेस को रिमूव करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने स्पेस रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड में देखिए बैक स्पेस के ऊपर डिलीट बटन है, तो उस पर एक बार दबाएंगे तो ये हमारा स्पेस डिलीट हो जाएगा। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कितनी ऑर्डर आईडी हो आपकी, ये देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों मैंने क्या किया हुआ है, मैंने शीट बनाई हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाऊंगा अपने मीशो पैनल पे। तो मीशो पैनल पे जाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं जाऊंगा पेमेंट टैब के अंदर। पेमेंट टैब में मैं क्या करूंगा, ये व्यू डिटेल पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे व्यू डिटेल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, और इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो तब से नीचे जाना है मुझे अनशेड्यूल में, ये वाला अनशेड्यूल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एक दिन जो हमने एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो भी हमने ऑर्डर डिस्पैच किए हैं तो वो अनशेड्यूल पेमेंट के अंदर ही शो करते हैं। तो व्यू डिटेल पे इस पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ये बटन दिखाई दे रहा है आपको पेमेंट एक्सेल शीट का, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और एक्सेल शीट हमारी डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी ये प्रोसेस में चल रही है, धीरे धीरे डाउनलोड हो जाएगी, फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी क्वारी है आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आपकी जिप फाइल ओपन होगी, और जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो मैंने इसको डायरेक्ट ओपन कर दिया, और फिर इसमें एक्सेल शीट है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। मेरी फाइल जो है वो पहले से ही ऑलरेडी ओपन है, जैसे ये वाली मैंने मॉर्निंग में ही डाउनलोड कर ली थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका भी इसको रिमूव कर लेता हूँ पहले, आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी एक्सेल शीट डाउनलोड होगी अनशेड्यूल्ड पेमेंट वाले। तो हम क्या करेंगे, ये बी कॉलम देख रहे हैं आपको, बी वाले पे हम क्लिक करेंगे ऐसे सिंपल, फिर इस पे राइट क्लिक करेंगे और हम एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे इंसर्ट करके, वो हमारे लेफ्ट साइड में ओपन हो जाएगा। और इस पे हम क्या करेंगे, ये
रीनेम कर देंगे इसको भी, कंट्रोल C करके इस पे कंट्रोल V कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमने एक्सेल शीट में कन्वर्ट किया था अपनी मैन्युपिक को, तो वो जितनी भी ऑर्डर आईडी थी हमारी एक दिन पहले की, मान लीजिए आज तारीख है 18 तारीख, ठीक है, तो 17 तारीख को हमने जितने भी ऑर्डर डिस्पैच किए थे उसकी मैन्युपिक को हम एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके उसकी जितनी भी ऑर्डर आईडी आएगी वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि उसकी पेमेंट हमारे अनशेड्यूल्ड पेमेंट के अंदर अपडेट हो जाती है। तो मैंने कर ली थी, तो ये मेरी ऑर्डर आईडी है। एक मिनट, मैंने इस तरीके का फॉर्मेट बनाया हुआ है, और मैं डेली कर लेता हूँ ये सब चीजें ताकि आसानी हो। तो इसको भी मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो बटन दबा के कंट्रोल C कर लेता हूँ इसको, और उस शीट में मैं इसको पेस्ट करूंगा वहां पे जो मैंने बढ़ाया है, ये लिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये सारा डाटा मैं यहाँ से B को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे B कॉलम का डाटा A कॉलम के अंदर मैच करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखिए एक बार, इस पे जैसे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो मुझे जाना है न्यू रोल पे। ठीक है, न्यू रोल पे जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं 6-7 ऑप्शन है इसमें, तो हमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यूज ए फॉर्मूला वाला। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला ऐड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है इक्वल से स्टार्ट होता है कोई भी फॉर्मूला, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे ISNUMBER ब्रैकेट, उसके बाद में मुझे मैच करना है MATCH, उसके बाद में फिर ब्रैकेट लगाऊंगा मैं। तो मुझे किस कॉलम का मैच करना है, B कॉलम का, और मेरा डाटा स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 रो से, ये देख रहे हैं आप। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, B2 सेलेक्ट कर लूंगा। अब 2 कोमा में, इसमें फॉर्मूला के अंदर जो 2 की परिभाषा होती है वो कोमा होता है, तो मैं कोमा लगा दूंगा यहाँ पे। अब मुझे किस कॉलम में मैच करना है, A कॉलम में, तो मैं A प्रेस कर दूंगा। अब मैं डबल ये लगा देता हूँ, डबल बिंदु बोलते हैं सीधी सी भाषा में। तो इसके बाद मुझे A कॉलम में डाटा तो फाइंड करना है, लेकिन कहां से कहां तक करना है, मुझे लिखना है सीधा A to 0। मैंने A to 0। अब मेरे कितने ब्रैकेट ओपन थे यहाँ पे, एक ब्रैकेट ये ओपन है और एक ब्रैकेट ये ओपन है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि 2 ओपन है तो 2 ही क्लोज करने पड़ेंगे। अब मुझे क्या करना है, जो भी डाटा मेरा मैच हो जाता है मुझे वो किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में दिखाना है। तो मैं जैसे यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख रहा है, इसके साइड में ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं रेड कलर में दिखाना चाहता हूँ अपना डाटा, तो रेड कलर पे मैं क्लिक करूंगा और ओके प्रेस कर दूंगा यहाँ पे, और फिर जैसे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा तो फिर मैं ओके कर दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा जितना भी डाटा मैच हुआ है कॉलम से वो सारा का सारा रेड कलर में शो हो गया। अब बात आती है कि रेड कलर को दिखाना ही नहीं चाहता, मुझे तो सिर्फ जो मैच नहीं है वो चाहिए मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, वापस यहाँ पे जाऊंगा ड्रॉप डाउन पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा लिया था। अब इस पे फिल्टर लगा जैसे ये है, तो मुझे क्या करना है, फिल्टर बाय कलर पे क्लिक करना है मुझे। तो मुझे तो रेड कलर को डिलीट करना है इसमें से, तो मैं रेड कलर पे क्लिक कर लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा सारा का सारा जितना भी डाटा है रेड कलर का वो सिलेक्ट हो गया। और मैं यहाँ से इस पे ऐसे क्लिक करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा मैं, और डिलीट प्रेस कर दूंगा। जो बैक स्पेस के ऊपर कीबोर्ड में हमारा डिलीट बटन लिखा हुआ है जिसपे, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब क्या है, मुझे वो ऑर्डर आईडी दिखाई नहीं देगी इसमें जो हमारी मैच नहीं हुई थी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ड्रॉप डाउन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है आपको, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लेंगे और ब्लैंक को हटा देंगे, क्योंकि मुझे ब्लैंक तो चाहिए नहीं ना बीच में कहीं भी, मुझे तो सिर्फ ये 3 ऑर्डर आईडी है ये फाइंड करनी है। अब ओके मैं प्रेस कर दूंगा। तो दोस्तों ये 3 ऑर्डर आईडी मेरी यहाँ पे निकल के आ गई है, जो मेरी अनशेड्यूल्ड पेमेंट के अंदर अपडेट नहीं हुई है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मैं वापस जाऊंगा अपने पैनल पे, तो ऑर्डर में जाऊंगा। ऑर्डर में जाने के बाद में यहाँ पे 4 ऑप्शन है और 5 ऑप्शन है, ऑन होल्ड का है, पेंडिंग का है, रेडी टू शिप का है और शिप्ड का है और कैंसिल का है। तो मुझे क्या करना है, शिप टैब पे पहले मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद में डाउनलोड ऑर्डर डाटा पे मैं क्लिक करूंगा। तो हम पे जैसे आज 18 तारीख है, 17 तारीख का हम डाटा डाउनलोड कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से सिलेक्ट डेट रेंज पे जाऊंगा मैं, और यहाँ से जाने के बाद में आज है 18 तारीख, तो 17 की जगह मैं 16 सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर डेट यानी कि 18, 16 से 18, और ये मैंने एक्सपोर्ट डाटा पे मैंने क्लिक कर दिया। 5 से 10 सेकंड के अंदर ही हमारा यहाँ पे इस तरीके से फाइल डाउनलोड दिखा देगा। तो मैं एक बार पैनल को रिफ्रेश कर लेता हूँ। पैनल को रिफ्रेश करने के बाद मैं वापस एक बार इस टैब पे क्लिक करूंगा और टाइम हुआ है अभी ये वाली
ठीक है, ये मेरी शीट शो होगी यहाँ पे। मैंने इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टली। इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप मुझे तो वो ऑर्डर आईडी फाइंड करनी है जो मेरी उस सीट के अंदर मैच नहीं हुई। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल F दबाऊंगा। अगर आपकी ऑर्डर आईडी है ज्यादा, तो सेम फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था, उस तरीके से उसमें चेक कर सकते हैं। तो वापस मैं जाऊंगा, जो मैंने 3 ऑर्डर आईडी निकाल ली थी जो हमारी मैच नहीं थी, मैं इसको एक बार कंट्रोल C कर देता हूँ, इसको पहले एक ऑर्डर आईडी को। और इस तरीके से मैं जाऊंगा लास्ट में, कंट्रोल F किया था मैंने, कंट्रोल V और एंटर। तो ये देखना, ये मेरा शिफ्ट हो चुका है, लेकिन इसकी मेरी पेमेंट अभी तक अपडेट नहीं हुई है। देख रहे हैं, शिफ्ट है लेकिन पेमेंट अपडेट नहीं हुई है। इसका मुझे टिकट जनरेट करना होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये ऑर्डर आईडी है, शिफ्ट दिखा रही है, लेकिन इसकी पेमेंट वहां पे अपडेट नहीं हुई है। अब एक बार हम मैनुअली भी चेक कर लेते हैं, क्या पता जो है ना इसकी पेमेंट हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर वहां पे पेमेंट इसकी अपडेट हुई हो। पहले एक एक करके देख लेते हैं सभी की। कंट्रोल C किया मैंने, वापस जाऊंगा, कंट्रोल V किया और एंटर प्रेस किया, ये भी शिफ्ट है। ठीक है, अब वापस जाऊंगा तीसरी ऑर्डर आईडी पे, कंट्रोल C, ये भी शिफ्ट है। तो दोस्तों ये मेरी 3 ऑर्डर आईडी है जो शिफ्ट है, लेकिन इनकी पेमेंट शेड्यूल पेमेंट अनशेड्यूल पेमेंट के अंदर अपडेट नहीं हुई है। तो इसके लिए मुझे टिकट जनरेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मैं जाऊंगा यहाँ पे, कंट्रोल N प्रेस करूंगा मैं, कंट्रोल N, और मैं एक हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर आईडी का। ठीक है, इस तरीके से अब जो भी मेरी ऑर्डर आईडी है मैं उनको क्या करूंगा, यहां से इकट्ठी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल C करके मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल V एंटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने इसको कोई भी नाम दे दिया, जैसे 20 की पेमेंट अपडेट नहीं हुई है तो मैंने 20 पेमेंट रख लिया, नॉट अपडेट। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इसका हमें टिकट जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे अपने सपोर्ट टैब में। तो सपोर्ट टैब में हमारा इशू है पेमेंट रिलेटेड, तो ये वाला दिख रहा है हमें, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे और हमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई अपकमिंग पेमेंट, ये वाला टैब हमें सिलेक्ट करना है। और हमें जाना है राइज टिकट पे। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम अपना डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, जो भी हमारा इशू है, और एक एक्सेल शीट जो हमने सेव की है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे और सबमिट टैब पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों 24 से 48 घंटे के अंदर टीम का आपको रिप्लाई आ जाएगा, और अपना उनको बता सकते हैं, टीम आपको जो है ना बिल्कुल रिप्लाई देगी। तो दोस्तों आपसे विदाई लेना चाहूंगा, शुक्रिया। मेरी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपकी फिर भी कोई क्वारी हो मीशो किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9050007899। एक बार वो रिपीट कर देता हूँ, 9050007899। थैंक यू।